Okay, let's start the class. So we are doing the past paper question on November 2020. The topic is non-profit organizations. अच्छा भाई, BH Sports Club provides sporting facilities and a cafe for the use of its members and guests. The club's financial year ends on 31st July and the following information is available. ये सारी information आपको given है. Next page पर क्या करना है? What is required? Prepare a subscription account. सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है. सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट? देखो, APPA, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर द फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट. बैलेंस ब्रॉट डाउन accrued, बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीपेड, बैलेंस कैरिड डाउन प्रीपेड और बैलेंस कैरिड डाउन accrued. accrued, prepaid, accrued, ये हमारा चल गया फॉर्मूला फॉर्मेट. बैंक विल कम ऑन द क्रेडिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिस विल कम ऑन द डेबिट साइड. दिस इज द फॉर्मेट. अच्छा, अगर बैड साथ साथ लिखते जाएं बेटा. अगर फॉर्मेट में अगर कोई बैड डेट हुआ तो इट विल आल्सो कम ऑन द क्रेडिट साइड. बैड डेट हर क्वेश्चन में नहीं होता. लेकिन नाउ राइट डाउन द वैल्यूज. अब जरा वैल्यूज ढूंढें इसकी. ऊपर जाएं. अब वैल्यूज देखें हम क्या होंगी. सब्सक्रिप्शन अकाउंट की तरह देखें. अच्छा, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स. देखो, ये 1 अगस्त वाली जो वैल्यूज हैं ब्रॉट डाउन है और 31 जुलाई वाली जो है दीज आर द कैरिड डाउन वैल्यूज. सब्सक्रिप्शन इन एरियर कितने की हैं? 360. ये ब्रॉट डाउन हो गया और 720 इज कैरिड डाउन. नेक्स्ट पेज पे जाएं. 360 और 720 ठीक है, अपनी अपनी जगहों पर लिख दी दोनों. ठीक है, कोई मसला? अच्छा, इसी तरीके से प्रीपेड के बारे में जाते हैं, देखते हैं. एडवांस मतलब प्रीपेड. सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ब्रॉट डाउन है ही नहीं. कैरी डाउन कितना है? 120. ओके, सब मेरे साथ है ना? नेक्स्ट पेज पर आ जाएं. प्रीपेड जो है ब्रॉट डाउन है ही नहीं. कैरी डाउन इज 120. बैंक के अंदर क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. जाके देखें सब्सक्रिप्शन. यही 9960. कोई बैड डेट है? यस, चेक करें जरा. कोई बैड डेट है? नहीं है ना, बैड डेट नहीं है. बस ठीक है, छोड़ देंगे. फिर लिखने की जरूरत ही नहीं बैड डेट. अगर लिख दिया तो डैश डाल दो बस. बैलेंसिंग फिगर निकालना. बैलेंसिंग फिगर इन दोनों को ऐड करेंगे. 9960 प्लस 720. शाबाश, जल्दी जल्दी. 9960 प्लस 720. यस, 10,200. अच्छा, कैसे निकाल रहे हो? अच्छा, आपने ये बताया. इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है? 10680. यहाँ भी लिख देंगे 10680. अब 10680 में से ये दोनों वैल्यूज माइनस कर दो. ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा 10200. ये आपका हो गया बैलेंसिंग फिगर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये जो मैंने बॉक्स में करके लिखा, बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड. राइट साइड हैवियर है ना, इस हैवियर साइड में से लाइटर साइड माइनस कर देंगे. ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज डन. ठीक है, मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ, आप लोग खुद वैल्यूज डालें इसमें. ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, लेस एक्सपेंसेस. जो कैफे टेकिंग है ना, वो बेसिकली सेल्स है कैफे की. सर अदर इनकम नहीं आएगा? अदर इनकम इसमें वो आमतौर पे होते नहीं है, देख लो फिर भी. लेकिन कैफे की अदर होगी कोई भी. ठीक है, अदर इनकम नहीं है, कोई भी नहीं है.
देखो कैफे की इन्वेंट्री दी हुई है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है 520, क्लोजिंग इन्वेंट्री 770। कैफे टेकिंग्स जो है हमारी ये है 13520। इसमें अदर इनकम नहीं आती बेटा। ठीक है, कैफे की अदर इनकम नहीं होती कोई भी। अगर स्पेसिफिकली बोला हुआ ना ये अदर इनकम कैफे की है तो हम लिख सकते हैं, लेकिन यूजुअली होती नहीं है क्वेश्चन में। अच्छा भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है। ओपनिंग इन्वेंट्री 520, क्लोजिंग इन्वेंट्री 770। देन परचेजेस। परचेज ऑफ कैफे सप्लाईज 8190। ऐड कर लेंगे हम अक्रूड वेज, ये क्या कहते हैं, परचेज के अंदर एक एडजस्टमेंट होती है। अगर परचेज के लिए कुछ अक्रूड हो, देखते हैं जरा कि परचेज का कुछ अक्रूड तो नहीं है। बैंक है, इंश्योरेंस है, ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं है, बस ठीक है, तो एज इट इज आ जाएंगी परचेज पर। परचेज में कुछ अगर अक्रूड होगा तो हमें हमें ऐड करना होता है। यस, टोटल कर लो इन सबको। माइनस करने के बाद हाउ मच इज द ग्रॉस प्रॉफिट? 55। फिर लेस एक्सपेंसेस। हाँ जी, एक्सपेंसेस वो लिखने हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कैफे के हों। एक्सपेंसेस वो लिखने हैं जो कैफे के हों। कौन से? कैफे स्टाफ की वेजेस हैं। देखो कैफे स्टाफ की वेजेस हैं 2750, लेकिन इसमें कुछ एक्रूड है। ये रहा, वेजेस एक्रूड दिया हुआ है। अच्छा, एक्रूड का रूल ये, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो प्लस होता है और ओपनिंग एक्रूड माइनस होता है। एक्रूड का रूल है, क्लोजिंग एक्रूड विल बी एडेड एंड ओपनिंग एक्रूड विल बी माइनस। तो क्या करेंगे, हमारे पास कैफे स्टाफ की वेजेस 2750 है। 2750 में क्लोजिंग एक्रूड यानी कि 80 ऐड हो जाएगा, 60 माइनस हो जाएगा। 2730 विल बी आंसर। कैफे वेजेस, हर एक्रूड का रूल यही है, क्लोजिंग ऐड होगा, ओपनिंग माइनस होगा। ये हो जाएगा 2730। ये हो गई वेजेस। यस, देख लेते हैं, एक मिनट। अच्छा, 2770 आ रहा है, ठीक है। हाँ, 80 ऐड हो रहा है, 60 माइनस हो रहा है। तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट फ्रॉम कैफे। प्रॉफिट फ्रॉम कैफे कितना आ रहा है प्रॉफिट? 2810। ओके, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है? इसके अंदर आ जाएंगी पहले इनकम्स। ठीक है, लाइन से क्लब की सारी इनकम्स लिख देंगे, लेस एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्लब की एक्सपेंडिचर, इनकम्स माइनस एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकम्स की ना। क्लब की इनकम्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मेन इनकम तो सब्सक्रिप्शन ही है। फिर प्रॉफिट फ्रॉम कैफे है। सेकेंड इनकम इज प्रॉफिट फ्रॉम कैफे। ठीक है, कितने की इनकम है? सब्सक्रिप्शन कितनी आई थी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाली वाली ये 10200। देन प्रॉफिट फ्रॉम कैफे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट फ्रॉम कैफे, नेक्स्ट
स्पोर्ट्स हॉल एट बुक वैल्यू दिया हुआ है। स्पोर्ट्स हॉल क्या है? नॉन करंट एसेट है। बेटा कुछ पूछना है बता दो। स्पोर्ट्स हॉल क्या है? व्हाट इज स्पोर्ट्स हॉल? स्पोर्ट्स हॉल इज अ, बोले आप लोग, नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन आती है। देखो डेप्रिसिएशन आती है। अच्छा कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए? स्पोर्ट्स हॉल के लिए कुछ बताया हुआ है? ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का तो बताया हुआ है, इक्विपमेंट का 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। बट स्पोर्ट हॉल के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ ना, तो रिवैल्यूएशन मेथड अप्लाई होगा। रिवैल्यूएशन मेथड कब अप्लाई होता है? जब कुछ बोला हुआ नहीं हो परसेंटेज का और नेट बुक वैल्यू दी हुई हो। देखो स्टार्ट ऑफ द ईयर में कितनी नेट बुक वैल्यू थी? 17,000। और रिवैल्यूएशन मेथड का जरा फॉर्मूला याद है आप लोगों को? बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लस एडिशंस माइनस डिस्पोजल माइनस कैरेट डाउन। ठीक है ना, ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला था रिवैल्यूएशन मेथड से। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन तो हमारा कितने का है? 17,000 का। अच्छा कुछ एडिशन या डिस्पोजल है, जरा चेक करें। ये अगर हम देखें स्पोर्ट्स हॉल एक्सपेंसेस नहीं, कुछ नया स्पोर्ट्स हॉल तो हमने खरीदा ही नहीं। इंश्योरेंस है स्पोर्ट्स हॉल का, ये अलग एक्सपेंस है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये अलग एक्सपेंस है। तो मतलब देर इज नो एडिशन, देर इज नो डिस्पोजल। डायरेक्ट क्या करेंगे? 17,000 माइनस 16,560 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। आई रिपीट वंस अगेन, देखो क्या हुआ है। स्पोर्ट्स हॉल है हमारे पास। स्पोर्ट्स हॉल क्या होता है? हॉल मतलब प्रेमिसेस, कोई जगह है हमारी। ठीक है, वो उसका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 17,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 16,560। मतलब वैल्यू कम हो गई ना। जितनी वैल्यू कम हुई है क्या है? डेप्रिसिएशन। हाँ अगर कुछ हमने खरीदा होता, कुछ एडिशंस किए होते, तो वो कहाँ से मिलते हैं? क्वेश्चन एक आया है स्टूडेंट का, सर कहाँ से पता चलेगा कि खरीदा है या नहीं खरीदा? वो यहाँ से पता चलेगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है ना। जब भी कुछ खरीदोगे तो क्या होगा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट पर आएगा ना। अगर कुछ बाय किया होगा तो यहाँ क्रेडिट पर आना चाहिए ना। और अगर हमने कुछ सेल किया होगा तो वो कहाँ आना चाहिए? डेबिट पर। तो हमने कुछ बाय नहीं किया ना, इसका मतलब है। अगर हमने कुछ बाय किया होता तो यहाँ पे नजर आ रहा होता ना। बात समझ आ रही है? हमने कुछ बाय किया होता तो यहाँ दिख रहा होता, नहीं बाय किया हमने। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर नजर नहीं आ रहा हमें। तो हम क्या करेंगे? और कुछ सेल किया होता तो डेबिट पर आता, पैसे आते सेल करने से। तो दोनों जगहों पर ही कुछ नहीं दिख रहा इसके बारे में। तो इसका मतलब देर इज नो एडिशन, देर इज नो डिस्पोजल। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? एडिशन या डिस्पोजल कहाँ से देखते हैं हम? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से। करें जरा माइनस, आंसर क्या आएगा? 440। ठीक है। अच्छा भाई, और आगे चलते हैं। 440 रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आ गया हमारा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारा मतलब वो डेप्रिसिएशन आ गया। एक्सपेंसेस में लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स हॉल। अच्छा इनकम हमारी दो ही है ना बस, और कोई इनकम नहीं है, तो बस इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करके बराबर में लिख देंगे। ठीक है, अभी मैं बता। अच्छा इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारे पास और क्या है? इंश्योरेंस प्रीपेड दिया हुआ है 13010। मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीपेड, ये इंश्योरेंस जो है स्पोर्ट्स हॉल का प्रीपेड है। अच्छा प्रीपेड का क्या होता है? लिसन एवरीवन। एक्रूड का क्या रूल था? ऐड क्लोजिंग लेस ओपनिंग। प्रीपेड का ऑपोजिट रूल है। प्रीपेड का जो क्लोजिंग वाला होता है वो माइनस होता है और ओपनिंग वाला ऐड होता है। ठीक है, प्रीपेड का जो है क्लोजिंग वाला माइनस होता है और ओपनिंग वाला ऐड होता है। ठीक है, प्रीपेड का क्लोजिंग वाला माइनस, ओपनिंग वाला ऐड। अब जरा देखें, ये हमारे पास इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस 1430 की इंश्योरेंस है हमारी। अच्छा अब क्या होगा? ये -440 +400। देखें जरा, -440 +400, टोटल बताओ क्या हुआ? 1430 -440 +400, 1390। ये आपका आ गया इंश्योरेंस। एक्सपेंसेस में आ जाएगा इंश्योरेंस।
कितना आ रहा है? 1390। और ये टोटल क्या आया था हमारा? 13010। ओके। इंश्योरेंस, एक और डेप्रिसिएशन भी है, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट इक्विपमेंट कैलकुलेट करें जरा आप लोग, मैं 1 मिनट रुका हुआ हूं। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए हम क्या करेंगे देखें। अगर हम ये देखते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाना है इसके अंदर ना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमें कितने का दिया हुआ है? 3900 का। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने कुछ नया खरीदा हो तो वो प्लस कर लो। कुछ नया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा हमने, ये रहा। कैसे पता चल रहा है खरीदा है? बेटा ये जरा देखें, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हाउ डू वी नो कि हमने कुछ खरीदा है? जरा ये देखो, ये पेमेंट्स वाली साइड, ये सारी की सारी पेमेंट्स हैं। अगर मैं ये देखता हूँ, लिसन एवरीवन, सब मेरी तरफ देखें, देखो इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है हमने। अगर आप पेमेंट्स वाली साइड पर देख रहे हो और ये क्या लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? खरीदा होगा, बेचा होगा? खरीदा होगा ना। पेमेंट क्यों कर रहा हूँ मैं? कुछ खरीदने के लिए पेमेंट करता हूँ ना। अगर मैंने बेचा होता तो मुझे पैसे मिल रहे होते, वो डेबिट पर आता। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने नया खरीदा, कितने का खरीदा नया? 2100 का। तो हमारे पास पहले से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के थे? पहले से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे 17,000 के। सॉरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये है, स्पोर्ट हॉल ले लिए मैंने, ये सब मिटा देते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले से कितने के हैं हमारे? 3900। 3900 के पहले से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, और हमने नया भी कुछ खरीद लिया। 3900 का पहले से है, और हमने खरीद लिया नया 2100। ऐड करो कि क्या हो जाएगा आंसर? 6000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गए, इनके ऊपर लगा दो परसेंटेज। ठीक है, 600। दिस इज द डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 600। ठीक है, सबने वर्किंग कॉपी कर ली है। नेक्स्ट, और एक्सपेंसेस ढूंढे। एक्सपेंसेस देखो ढूंढेंगे कहाँ से हम? हमें सारे एक्सपेंसेस यहीं से मिलेंगे। तो देखो जरा शुरू से टैली कर लें, क्या हमने सारी चीजें ले ली हैं? परचेज ऑफ कैफे सप्लाईज ले चुके हैं। वेजेस, ये कैफे वेजेस नहीं ली हमने, है ना। कैफे वेजेस 2750, इसमें कुछ एक्रूड वगैरह तो नहीं है? ये वाले क्या, बल्कि कैफे वेजेस तो हम ले चुके हैं। सॉरी, स्पोर्ट्स स्टाफ की वेजेस नहीं ली हमने। कैफे की वेजेस तो कैफे की इनकम स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुकी है ना। स्पोर्ट्स स्टाफ की वेजेस 5220 ये लेंगे, एक्सपेंसेस में लिखें। एक एक्सपेंस ऐड करें, स्पोर्ट्स स्टाफ वेजेस। फिर स्पोर्ट्स हॉल एक्सपेंसेस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटा बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट की तरह नहीं है। इनकम स्टेटमेंट में तो बिल्कुल अलग ग्रॉस प्रॉफिट भी निकलता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट, जिसमें हम पहले इनकम्स लिखते हैं, टोटल कर लेते हैं, देन एक्सपेंसेस, और दोनों को माइनस। ठीक है, देखो हमें क्या क्या लिखना है राइट नाउ। स्पोर्ट्स स्टाफ वेजेस। अच्छा भाई, एक सेकंड बेटा, मैं देख रहा हूँ। अनस आप पूछ रहे हैं कि सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। बिल्कुल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, लेकिन हमें दी भी नेट बुक वैल्यू थी ना, इसलिए हमें कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेजेस ऑफ स्पोर्ट्स स्टाफ कितने की थी वेजेस? 5। वेजेस ऑफ स्पोर्ट्स स्टाफ 5220। ओके। स्पोर्ट्स हॉल एक्सपेंस, स्पोर्ट्स हॉल एक्सपेंसेस कितने के हैं? 3360। एनी अदर एक्सपेंस? बस इन सबको प्लस करके बराबर में ले जाएं। यस। यस, व्हाट इज द टोटल? 11। इसको ऊपर से माइनस करेंगे,
2000 is the surplus. इसको कहते हैं surplus. We cannot call it profit. लिख चुके हैं. क्योंकि बी केयरफुल, कैफे का कोई भी एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट इनकम स्टेटमेंट फॉर कैफे. स्टेट व्हाट द बैलेंस ऑन बीएच स्पोर्ट्स क्लब एक्यूमुलेटेड फंड रिप्रेजेंट. एक्यूमुलेटेड फंड में जो बैलेंस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, है ना. हम कहेंगे इट इज द डिफरेंस बिटवीन assets and liabilities of the club. एक्यूमुलेटेड फंड मतलब कैपिटल ना. कैपिटल का ही दूसरा नाम एक्यूमुलेटेड फंड है. So state the effect that the surplus or deficit on BH Sports Club income and expenditure account will have on the accumulated fund. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर जो सरप्लस या डेफिसिट आता है उससे एक्यूमुलेटेड फंड पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ जरा. अगर सरप्लस आता है तो एक्यूमुलेटेड फंड बढ़ जाएगा या कम होगा? बढ़ जाएगा. डेफिसिट होगा तो एक्यूमुलेटेड फंड, बिल्कुल वही बात है जैसे कैपिटल है. अगर हमें बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा? इंक्रीज. बेटा यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा. ठीक है. जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा हमारा? इंक्रीज. बिजनेस को लॉस होगा तो कैपिटल विल डिक्रीज. तो यही बात यहाँ पर भी करनी है आपने. ठीक है. when there is a surplus, accumulated fund will increase, and in case of a deficit it will decrease. ठीक है. बहुत कॉमन सेंस की बात है. देखो थ्योरी के मार्क्स वो होते हैं जो कि मैं कहूंगा बहुत इजी मार्क्स होते हैं, और आप लोग उनको लीव कर देते हो अक्सर, सिर्फ और सिर्फ अपनी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से. हालांकि देखा जाए तो इतना आसान था, लेकिन शायद मैं ना लिख पाता तो आप लोग खाली छोड़ देते इसको. ये तो हमें आ ही नहीं रहा. प्रॉब्लम है थोड़ा सा अंग्रेजी का, थोड़ा इंग्लिश प्रॉब्लम है आप लोगों का. ठीक है ना. अपने वर्ड्स में जो चीज लिख नहीं पा रहे हो तो, ठीक है, अपने दिल की बात बता नहीं सक रहे हो तो कि क्या मुझे कहना है. ठीक है ना. तो यहाँ तुम लोग फंस जाते हो. तो बेटा कोशिश करो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, मेक शॉर्ट सेंटेंसेस. लंबी लंबी बातें नहीं करो. कोशिश करो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओगे सही बनेंगे और गलतियां भी नहीं होंगी. देखो उन्होंने ऊपर बोला था व्हाट इज द बैलेंस ऑन कहते हैं एक्यूमुलेट फंड रिप्रेजेंट. अब आप पता नहीं क्या सोच रहे हो क्या बताएं. एक्यूमुलेट फंड सबको पता है हालांकि क्या होता है? कैपिटल. कैपिटल का ही दूसरा नाम एक्यूमुलेटेड फंड है. तो कैपिटल कैसे निकलता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी. तो आप यही बोलोगे ना कि व्हाट इज कैपिटल, क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंस बिटवीन एसेट्स माइनस लायबिलिटी. सही है. अगर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की होगी ना, उसका भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा. हाँ, ओनर अगर ड्राइंग्स करेगा तो कैपिटल कम हो जाएगा. अगर ओनर ने ड्राइंग्स नहीं की तो प्रॉफिट से तो कैपिटल बढ़ेगा ना. आप देखो सोल ट्रेडर की जब बैलेंस शीट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसमें क्या करते हैं? ओपनिंग कैपिटल एड प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्राइंग्स, क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है. तो यानी कि प्रॉफिट से तो कैपिटल बढ़ जाता है, लेकिन अगर ओनर ड्राइंग कर लेगा तो कैपिटल वापस कम हो जाएगा. ठीक है. अगर उन्होंने बिल्कुल ड्राइंग नहीं की तो बिल्कुल ही बढ़ता जाएगा. और आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेक अ सब्सक्रिप्शन अकाउंट. बनाएं. शाबाश. आप खुद से बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट टोटल ही. चलें सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग आंसर चेक कर लें. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट. ठीक है. बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है. सब्सक्रिप्शन इन एडवांस. एडवांस मींस प्रीपेड और एरियर्स मींस एक्रूड. ठीक है. ये हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन है. ये ब्रॉट डाउन की वैल्यूज हैं, ये कैरेट डाउन की वैल्यूज हैं. तो प्रीपेड का अगर हम देखें तो 1200 एंड 1050. प्रीपेड ब्रॉट डाउन 1200 है और कैरेट डाउन है 1050. आगे चलते हैं. एरियर्स. एरियर्स में हमारे पास ब्रॉट डाउन है 5215 एंड कैरेट डाउन है 5830. 5215 एंड 5830. नेक्स्ट. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितने की हैं?
36700। अब क्या होगा, हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड कितना आ रहा है? ये टोटल बताया आपने 47730। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 37461 465। ओके, क्या यही आ रहा है सबका? टोटलिंग में मिस्टेक है क्या है? टोटल 43730 और इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज 43730 टोटल है। ठीक है बेटा, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें मुझसे। कोई डाउट है तो क्लियर कर लें अभी से। बहुत सिंपल है, लेकिन हर क्वेश्चन में आ रहा है। जब भी इसका क्वेश्चन आता है पहला सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही होता है। प्रिपेयर शॉप ट्रेड पेबल्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। प्रिपेयर टोटल शॉप ट्रेड पेबल्स अकाउंट। ट्रेड पेबल्स अकाउंट का मतलब है ये वो है, क्या कहते हैं, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। बेटा यहाँ पर जो फॉर्मेट फॉलो होगा वो ट्रेड पेबल्स अकाउंट मींस परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट फॉलो होगा। ठीक है ना? देखिए मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बता रहा हूँ। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। देन यहाँ पर आएंगी परचेजेस। ठीक है, इस साइड पर आ सकती है परचेज रिटर्न। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें? परचेज रिटर्न गिवन है, मार्क्स कितने? 6 मार्क्स हैं। परचेज रिटर्न है, जो चीजें मिलेंगी वो लिखते जाएंगे। परचेज रिटर्न लेजर कंट्रोल अकाउंट की चीजें आएंगी। इंटरेस्ट चार्ज भी है। परचेज रिटर्न आ गया, बैंक आएगा। क्या डिस्काउंट रिसीव्ड है? नहीं है डिस्काउंट, तो यही चीजें होंगी फिर। बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज द फॉर्मेट। अब आप लोग देख लें, इसके अलावा कोई चीज अगर मिलती है तो। बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका आएगा? ट्रेड पेबल्स का। बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन दोनों ट्रेड पेबल्स का होगा। क्या चीज अननोन होगी इसमें से? इन सब में से अननोन क्या होगा पता है? ये पढ़ें जरा, यहाँ लिखा हुआ है प्रिपेयर शॉप ट्रेड पेबल अकाउंट टू कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू शॉर्ट ट्रेड पेबल्स। पढ़े गौर से। कैलकुलेट द ट्रेड पेबल अकाउंट टू कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू शॉर्ट ट्रेड पेबल्स। मतलब ये वाली बैंक वाली वैल्यू जो है ना, ये अननोन है। दिस वैल्यू इज अननोन। ओके, सब मेरे साथ हैं? ये वैल्यू अननोन है। अब आप ये टी अकाउंट बना लो पूरा, और दिस इज द अननोन वैल्यू। चलें, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है सारी, ये रहा ट्रेड पेबल्स का। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज द कैरी डाउन बैलेंस। लिख रहे हैं दोनों अपनी अपनी जगहों पर। 4275 4990। सही है, 4275 एंड 4990। देन उसके बाद क्या होंगे? परचेज हमें पता नहीं है। हमें परचेज भी पता है, बल्कि ये परचेज पता है, परचेज रिटर्न भी पता है, इंटरेस्ट चार्ज भी, तीनों चीजें हैं। 34200। इंटरेस्ट कितना है? परचेज रिटर्न। बस अब एक बैलेंसिंग फिगर आ गई। बैलेंसिंग फिगर निकालने तो आती है ना सबको। हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड करोगे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। बेटा दिस इज ट्रेड पेबल्स अकाउंट। ट्रेड पेबल्स अकाउंट या फिर पीएलसीए दोनों एक ही बात है। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट और ट्रेड पेबल्स अकाउंट बोथ आर सेम। हाँ जी, बैलेंसिंग फिगर विल बी बैंक। निकालें। ये आपने क्या बताया, टोटल बताया बैलेंस? 31। टोटल क्या है? Then calculate the revenue from the shop sales. Calculate the revenue from the shop sales.
रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, किस तरीके से निकालेंगे रेवेन्यू? कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जरा देखो। देखो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, क्या मार्कअप दिया हुआ है 20% का। रेवेन्यू के लिए पता है क्या करेंगे, एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लो ग्रॉस प्रॉफिट तक, उससे रेवेन्यू आ जाएगा। या रेवेन्यू निकालने के लिए तो बिल्कुल सिंपल ये कर लो, चलो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लो। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऐसा ही होता है। आप सब मेरे साथ हैं? देखो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये करेंगे तो ग्रॉस कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। कितने की ओपनिंग इन्वेंट्री है देख के बताया ना बेटा वैल्यूज। परचेजेस अभी ऊपर हमने निकाल, परचेजेस कितनी है वो भी गिवन है, 34,200। अच्छा परचेज रिटर्न भी करनी पड़ेगी, परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। परचेज हमारी 34,200 है, परचेज रिटर्न कितनी है? 31,975। सॉरी 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 1,710 परचेज रिटर्न है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,500 क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। देखो सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है बेटा, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये वैल्यू कहाँ से आई आपकी। आई रिपीट वन अगेन, मैं रुक जाता हूँ थोड़ा सा। देखो ओपनिंग इन्वेंट्री है, गिवन है क्वेश्चन में। परचेजेस गिवन है, परचेज रिटर्न इज आल्सो गिवन, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होगी, परचेज रिटर्न भी माइनस होगी। यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई हमारी, कितना? 32,490, ये हमारी हो गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा मार्कअप आपका कितने का है? मार्कअप है 20, मार्कअप मतलब प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट लगा दो उसके ऊपर। 64, अब ऐड करो। किसी के मोबाइल में अजान हो रही है, बंद कर लें। अच्छा भाई 32,490 प्लस, लाइव अजान हो जाएगी अभी 1-2 मिनट में। अच्छा भैया ऐड करें। 38, तो ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, मतलब रेवेन्यू आ गया। देखो आई रिपीट वंस अगेन, एक चीज है, हमने हमारी कॉस्ट कितनी दी थी? 32,490, 20% का प्रॉफिट लगाया हमने, तो दिस इज द रेवेन्यू। ठीक है, यहां तक मैं वेट कर रहा हूँ बेटा, किसी को भी कोई चीज पूछनी है, कोई डाउट है तो मुझसे पहले क्लियर कर लें, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। यस, किसी का कोई डाउट है तो बेटा डिस्कस कर लें। अरे एक दफा सब्सक्रिप्शन अकाउंट दिखा दें। मैं दिखा देता हूँ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, दिस इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके लास्ट इज द थ्योरी पार्ट, क्या देखना है? रेवेन्यू। Sir, I have a question. ओके जल्दी से इसको डिस्कस कर। The treasurer is concerned about the decreasing bank balance and the increase in short trade payables. Okay, he is looking into the possibility of renting out part of the club premises to an art society for $400 per month. Advise the trade treasurer whether renting out the premises is the most suitable way of improving cash inflows. भाई ट्रेजर कह रहा है कि क्लब के पास जो है कहते हैं बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो इज लुकिंग आउट कि भाई हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा पोर्शन क्लब का जो है रेंट पे दे देते हैं किसी को, आर्ट सोसाइटी को $400 पर मंथ पे। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ, बताओ एडवाइस करो, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कितने मार्क्स का क्वेश्चन? 5 मार्क्स। 5 मार्क्स में 1 मार्क आपका क्या होगा? ओपिनियन का। 4 मार्क्स रह गए, यू विल राइट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस। ठीक है। अच्छा भाई एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं ये आर्ट गैलरी के? नंबर 1 तो ये हो सकता है कि भाई कैश फ्लो विल इंप्रूव, ऑब्वियसली हमें पैसे मिलेंगे हर महीने, एक्स्ट्रा इनकम है। सेकंड क्या है? एक्स्ट्रा स्पेस, ये स्पेयर नहीं है, दिस एक्स्ट्रा स्पेस
Extra space will be utilized by the art society and members may also enjoy arts. हमारे members को भी तो art देखने को मिलेगा, ठीक है? They can also participate. Disadvantages क्या होंगे? Art society might interfere or disturb the operations of club. ठीक है, क्लब के नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस में देयर माइट बी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ आर्ट सोसाइटी. और एनी अदर डिसएडवांटेज आप लोग के दिमाग में, किसी के दिमाग में आ रहा है? हाँ, रूल्स को शायद फॉलो ना करें. अच्छा, ये भी हो सकता है आर्ट सोसाइटी में तो अब मेंबर्स के अलावा भी लोग आएंगे, तो वो हो सकता है कि माहौल खराब कर दें क्लब का. ठीक है ना? आउटसाइडर्स माइट ऑल्सो outsiders might also come in art society which might not be good for the members of club. हमारे क्लब के मेंबर शायद खुश ना हो इस बात से. ठीक है ना? अक्सर ऐसा होता है ना, क्लब्स में क्या होता है, कोई इवेंट होता है उसमें आउटसाइडर्स भी आते हैं, वो आके पूरा जो है वो मैस कर देते हैं. देव में वो फिर फॉलो भी नहीं करते क्लब के रूल्स, आउटसाइडर्स जो होते हैं. ठीक है, फाइनली अब आपने ओपिनियन देना है. फाइनली ओपिनियन देना है हमने. ओपिनियन, क्या ओपिनियन होगा? क्या कहते हैं? व्हाट शुड बी डन? दें या नहीं दें? यस, पैसे आ रहे हैं भाई, इनकम आ रही है, तो मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज कर लें बाकी चीजों पर. ठीक है, तो हम बोलेंगे इन माय ओपिनियन. आपकी मर्जी है, आप जो भी बोलोगे उसको जस्टिफाई करो. 1 मार्क इज फॉर द ओपिनियन. आप बोलोगे बेस्ड ऑन द अबव पॉइंट्स. ओपिनियन के लिए ये जरूरी है, बेस्ड ऑन द अबव पॉइंट्स. Based on the above points, I would suggest to rent out the part to art society. ठीक है, दैट्स इट. ठीक है, ये हमने रीजन बता दिया. 5 मार्क्स. दीज आर द मोस्ट इजीएस्ट मार्क्स जो आपने लूज नहीं करने हैं कहीं भी थ्योरी के. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे. इतना ही रखेंगे आज के लिए. अल्लाह.